भगवान को दे रहे हैं, तो गुरु जी चिंता में थे कि हमारी दक्षिणा पानी कैसे होगा। तो बोले क्या, मैं इस ब्राह्मण को कैसे ठग सकता हूँ। ये नहीं बोले कि मैं जान गया हूँ कि विष्णु है तो मैं देना चाहता हूँ। तो बोले कि तुम ब्राह्मण गुरु की बात काट सकते हो। इस ब्राह्मण को नहीं ठग सकते, ब्राह्मण गुरु की बात काट सकते हैं। तो बड़ी महाराज चुप रहे, तुष्णी बोलता लिखे, तुष्णी चुप रहे एकदम। मगर बोले कि नहीं नहीं, मैं ब्राह्मण को वचन देके उससे ठगी नहीं कर सकता हूँ। मगर भीतर की बात क्या है, भीतर की बात है तो जान गए कि अभी तो बताया कि ये विष्णु है, मैं सब कुछ आज इनको दे दूंगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा। मन में ऐसा प्रेम का भाव है, मगर सामने प्रकट नहीं किए ना। और कोई बुद्धिमान व्यक्ति इस बात को समझ सकता है, नहीं समझ सकता है। बलि के चरित्र में बुद्धिमान समझ लेगा, मगर कुछ तो है जो छिपा के बोल रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए नरसिंह देव प्रकट हुए तो वही सोचता है हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए आए, मगर एक्चुअल बात ये नहीं है। हम लोग क्या कहते हैं, नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद अलाद दाई ने, प्रहलाद महाराज को आनंद देने के लिए भगवान आते हैं। और उनका मेन पर्पस क्या है, प्रहलाद को सुखी करना। और जब सुखी करने के लिए आए तो प्रहलाद का सुख तो इसी में है कि असुर मरे, तो मार दिए। उसके लिए भगवान को आने की जरूरत नहीं है। और आते हैं क्यों आते हैं, शुद्ध भक्तों का चरित्र प्रहलाद महाराज के यश को संसार में फैलाने स्वयं भगवान अपने मुख से बोले। प्रहलाद महाराज से भगवान यहाँ तक बोले कि समस्ते अंग, हे अंग, हे मेरे प्रिय प्रहलाद, यदि आगमने विलंबनम, यदि मेरे आगमने में, यदि क्या मतलब मेरे आने में विलंब हुआ, मैं तो बहुत दिन से जानता था कि तुम संकट में हो, फिर भी मैं आने में लेट कर दिया, तो सॉरी। कभी भगवान किसी को सॉरी बोले, सॉरी बोलने की जरूरत है कोई भगवान को? क्या कभी वो कुछ गलती कर सकते हैं? बोले सॉरी समस्त, तुम्हें मुझे क्षमा कर देना चाहिए, मुझ में दोष दृष्टि मत करना। प्रहलाद महाराज क्यों दोष दृष्टि करने लगे? वह भगवान का एक मेन पर्पस, हृदय का पर्पस ये था कि मैं जगत के लोगों को प्रहलाद की भक्ति दिखाना चाहता हूँ, प्रहलाद को सुखी करने के लिए। ठीक है, भगवान राम क्यों आए? तो साधारण लोग सोचते रावण को मारने के लिए आए। ना भागवत क्या बोलता है? भागवत बोलता है कि मर्त्य अवतार है, मर्त्य शिक्षणम। भगवान मर्त्य इस संसार में प्रकट हुए क्यों? मर्त्यों को शिक्षा देने के लिए, मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए आए। और उन शिक्षाओं में एक अहम शिक्षा ये भी है, भगवान ये भी बताना चाहते हैं कि भगवान कितना सुलभ है सबको। कैसे भगवान मेटीरियल क्वालिटी नहीं, स्पिरिचुअल क्वालिटी देख के भक्तों से प्रेम करते हैं। वो उसको, वो उनके भीतर की इच्छा है। राक्षसो वधाय ना केवल राक्षस के वध के लिए राम जी को आने की आवश्यकता पड़ेगी क्या? वो तो सुनामी कोरोना कैसे मार देंगे। कृष्ण है तो गीता में खुद बोल दिया कि मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूँ, मगर केवल इतना पर्पस नहीं था। वो यशोदा का काम नहीं चलेगा जब तक कृष्ण के साथ प्रेम विवाह नहीं करेंगे। तो उस यशोदा को सुखी करने के लिए और जगत के लोग उनका श्रवण कीर्तन करके इस भवसागर को पार कर जाएं, तो उसके लिए जीवेर कारण आसिया प्रपंचे लीला कैलसु विस्तारा। हम लोगों के लिए भगवान इस संसार में आते हैं और अनेक लीला करते हैं। क्यों? इन सब लीलाओं को गा के सुन के हम भवसागर पार कर जाएंगे। ये सब मुख्य कारण है ना। वो चाहते हैं कि हम लोग उनके प्रति आकृष्ट हों। इति दिक्स्वलीला भीर आनंद कुंडे स्वघोष निमंजनतम आख्यापयंतम। भगवान ये एडवर्टाइज करने के लिए आते हैं। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोपियां और यशोदा ही मेरे साथ व्यवहार कर सकती है, मेरे सखा ही कर सकते हैं, तुम लोग भी कर सकते हो। शुद्ध हो जाओ, भक्ति भजन करो, इन लीलाओं से आकृष्ट हो, मेरे साथ मेरे धाम चलो और वहां पे नाचना मेरे साथ। भगवान ये एडवर्टीजमेंट करने के लिए आते हैं। तो ऐसे भगवान के भी और भक्तों के भी, जैसे युधिष्ठिर महाराज जब राजसूय यज्ञ कर रहे थे तो महाभारत में लिखा गया है कि राजा हरिश्चंद्र के पिताजी को स्वर्ग में जो ऐश्वर्य प्राप्त हुआ, जितना धन आदि प्राप्त हुआ, जितना ऐश्वर्य प्राप्त हुआ, तो पांडु महाराज को उतना नहीं प्राप्त हुआ था। तो युधिष्ठिर महाराज सोचे कि मैं राजसूय यज्ञ करूंगा, इससे मेरे पिताजी को बहुत बड़ा ऐश्वर्य मिलने वाला है। तो संसार के लोगों को तो यही बताया, मैं अपने पितरों के लिए कर रहा हूँ। अरे बहुत अच्छा काम कर रहे हो, करना चाहिए, मम्मी पापा सेवा वेरी नाइस। और भगवान सेवा नॉट नाइस। चलो ये बोलते हैं करना, मैं बेस्ट नहीं कहना, मगर बात जो गहरी बात है उसको समझना भी जरूरी है ना। तो बाहर से लोगों को क्या बताए, बाहर के लोगों को बताए कि मैं अपने पिता को
बहुत ऊंचा स्वर में ऐश्वर्य प्रदान करवाना चाहता हूँ। मैं भीतर की बात क्या थी भगवान को जाके बताए, बोले मैं पूरे संसार को दिखा देना चाहता हूँ कि कृष्ण ही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड है। कृष्ण ही भगवान है, सर्व पूज्य है। जब संपूर्ण विश्व के ऋषि मुनियों के सामने, जब व्यासदेव के सामने, भीष्म पितामह जैसे ब्रह्मचारी के सामने जब कृष्ण की अग्र पूजा होगी तो सारा संसार जान जाएगा ना कि सबसे सुप्रीम कौन है। ये सब जो बैठे हैं इन सब का बाप है। बोले ये दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो अभी इतना हम लोग को समझ आया ना कि बाहरी संसार को दिखाने के लिए कभी कभी भगवान या उनके भक्त जो है वो केवल उनके स्तर के अनुसार कुछ प्रकट करते हैं जो वो समझ सके, मगर भीतर से उनका भगवान का अपने भक्तों के साथ प्रेम व्यवहार करने का, प्रेम व्यापार करने की बहुत गहरी इच्छा रहती है। तो यहाँ से चीज़ तो क्लियर होती है कि कुछ अंतरंग कारण हो सकते हैं और कुछ बहिरंग कारण हो सकते हैं। तो आज हम इन दोनों के ऊपर चर्चा करेंगे कि चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने का अंतरंग कारण क्या और उनके आने का बहिरंग कारण क्या। पिछली बार हम इस श्लोक का उच्चारण किए थे, अनार्पित चरीम चिरात करुणावतीर्ण कलौ समर्पयुतम उन्नत उज्ज्वल रसाम सभक्ति श्रियम हरिपुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरितौ वसचिनंदना। लास्ट टाइम हम इस श्लोक के ऊपर चर्चा भी किए थे बहुत और इस श्लोक के विषय में समझने का प्रयास किए थे। आज हम एक दूसरा श्लोक लेंगे, इसमें भगवान के आने के अंतरंग कारण के ऊपर चर्चा की गई है। मैं ऐसे संक्षेप में पहले विषय क्लियर कर देता हूँ। अंतरंग कारण और बहिरंग कारण, जो बाहरी कारण है महाप्रभु के आने का, वो तो है युग धर्म नाम कीर्तन का प्रचार। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो अलग अलग युगों का अलग अलग धर्म है कि नहीं है। तो कलयुग का क्या धर्म है? सतयुग में ध्यान, त्रेता युग में यज्ञ, द्वापर युग में मंदिर बना के पूजा। कलयुग का क्या धर्म है? हरि नाम संकीर्तन। तो संकीर्तन का प्रचार करने के लिए, संकीर्तन को जगत में स्थापित करने के लिए धर्म संस्थापनार्थाय, भगवान मन में विचार किए कि जब तक मैं स्वयं धर्म का आचरण करके नहीं दिखाऊंगा लोगों को, तब तक लोग सीखेंगे नहीं। कुछ करके दिखाना पड़ता है, नहीं करके दिखाना पड़ता। तो भगवान का ये तो बहिरंग कारण, नाम प्रचार। एक अंतरंग कारण और है, जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम से चले गए तो उनके, या फिर द्वारका में भी कभी उनके मन में इच्छा थी, 3 इच्छाएं भगवान के मन में शेष रह गई। भगवान जो सबकी इच्छा पूरी करे तो सबकी तो पूरी कर लिए, अपनी नहीं कर पाए। उनके हृदय में 3 इच्छाएं शेष रह गई। और वो 3 इच्छाएं क्या क्या थी हम पिछली बार चर्चा किए थे। पिछली बार इसका हम थोड़ा सा इसको बाहर करें ना। अच्छा क्या अच्छा हरी हरी, वो 3 इच्छाएं क्या थी, याद है किसी को? राधा रानी के प्रेम की महिमा को जानना, क्या सुख मिलता है राधा रानी को कृष्ण में, ये जानना। और तीसरा, ओके, आज ये 2 श्लोक जो है ये महाप्रभु के आगे का जो है मंगलाचरण का 4, 5, 6 3 श्लोक हो गया। 5 नंबर जो मंगलाचरण का श्लोक है वो ये है, मेरे पीछे खड़िए। राधा राधा कृष्ण प्रणय विकृति आराधनी शक्ति अस्मा एकात्मा अपि भुवि पुरा देह भेदम गतौ चेतनाख्यम प्रकटम अधुना
तद्वयं चैक्यम आप्तम राधा भाव द्युति सुवलितम नौमि कृष्ण स्वरूपम। राधा कृष्ण प्रणय विकृति हलादिनी शक्तिर अस्मात् एकात्मानवपि भुवि पुरा देह भेदं गतौ तौ चैतन्याख्यं प्रकटम् अधुना तद्वयं चैक्यमाप्तम् राधा भाव द्युति सुवलितम नौमि कृष्ण स्वरूपम। तो राधा कृष्ण प्रणय विकृति, राधा कृष्ण का जो प्रणय है या श्री राधा रानी कृष्ण के प्रणय की विकृति ही है। राधा कृष्ण प्रणय विकृति अलाधनी शक्ति रस्मात, उसको अलाधनी शक्ति बोलते हैं। और एकात्मानव अपि भूरि पुरा देह भेदम गतौ, पहले दोनों एक थे और एक से देह भेदम गतौ, दोनों दो, एक से दो हो गए। पहले स्वयं भगवान श्री कृष्ण अकेले थे, भगवान के मन में इच्छा ही कि मैं कैसे सुखी करूंगा अपने आप को। वो बोले जगत में सब लोग मेरी पूजा करते हैं, मैं किसकी पूजा करूं? कोई अपने को भी चाहिए, नहीं चाहिए। और अकेले तो कोई आनंद ले नहीं सकता, तो बहुत से अपने को बहुत में विस्तार करना पड़ेगा। तो भगवान ने अपनी अंतरंगा शक्ति का विस्तार किया किस रूप में? श्री राधा रानी के रूप में। राधा रानी प्रकट हुई और वीडियो पिछली और कहते कि राधा रानी दौड़ के कृष्ण के लिए फूल लेने गई, तो दौड़ने से धा और आराधना के लिए फूल लेने गई, इसलिए राह, तो उनका नाम क्या पड़ा? राह धा। तो एकात्मपि भुवि पुरा देह भेदम गतौ, यहाँ पर जितने लोग हैं वो एक आत्मा नहीं है, वो दो आत्मा है। दो आत्मा शादी कर लेते हैं तब भी दो आत्मा दो ही रह जाते हैं, दो ईगो भी रह जाती है, सब कुछ दो रह जाता है। मगर राधा कृष्ण अलग अलग नहीं है। एकात्मपि भुवि पुरा देह भेदम गतौ, एक आत्मा है, दो अपने को कर लेते हैं, क्यों? लीला के सुख के लिए। और चेतनाख्यम प्रकटम अधुना तद्वयं चैक्यमाप्तम, और वही दोनों दो से वापस एक हो गए, और एक होके क्या हो गए? श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। चेतनाख्यम प्रकटम अधुना तद्वयं, अधुना मतलब अब ऐसा हुआ, तद्वयं चैक्यमाप्तम, दोनों के दोनों मिलके क्या हुए? एक हो गए। राधा कृष्ण मिले, दोनों गौर रूप अवतारी, कीर्तन धर्म प्रचारी राधे श्याम श्यामा। कीर्तन धर्म प्रचार के लिए राधा भाव द्युति सुवलितम नौमि कृष्ण स्वरूपम, तो है कृष्ण और बाहर से राधा रानी के भाव को धारण किए। अब भगवान की इन तीन इच्छाओं को जो चर्चा कर रहे थे उसके ऊपर श्लोक है, इसको भी आप लोग मेरे पीछे दोहराएंगे। ये श्लोक है, बोलिए। श्री राधा प्रणय महिमा कीदृशो वानयेवा स्वाद्यो येन अद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीया सौख्यं चास्य मद अनुभवता कीदृशं वेति लोभात् तद्भावाढ्य समजनी सचिगर्भ सिंधु हरेंदु। श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशो वानयैवा स्वाद्यो येन अद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीया सौख्यं सौख्यं चास्य मद अनुभवता
कीदृशं वेत्ति लोभात् तद्भावाट्या समजनी सचिकर सिंधु हरेंदु। कोई बोलना चाहता है आप में से? दो भक्त बोलिए, सब कोई नहीं। कोई दो भक्त बोलेंगे। अनिरुद्ध प्रभु। श्लोक का हिंदी में नहीं, हिंदी में नहीं है, फिर बंगला में है। अरे यार, अच्छा कोई और? हरे कृष्ण।